स्वागत है आपका मेरी नई एक वो वीडियो में जिसमें अपन बात करेंगे जो अटल बिहारी वाजपेयी है मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके बारे में, जिसकी 6th सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम्स होने वाली हैं उनके बारे में आज अपन बात करेंगे कि कौन सी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट्स के वीडियो में बात करेंगे। तो आज मैं बता दूं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है जिसमें मैंने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में बताया हुआ है, बट आज अगर अपन बात करेंगे तो वो करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में। तो ये जो आपका रीशेड्यूल हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी एग्ज़ाम होनी है वो 5 अप्रैल को होनी है, राइट। तो 5 अप्रैल को जो आपकी एग्ज़ाम होगी तो उस एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, मोस्टली कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं आपसे पहले, तो उनके वीडियो में अपन बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको इंपॉर्टेंट्स वीडियो जानने हैं तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि कौन से इस बार 99% आने के चांसेस है। तो वीडियो के लास्ट तक आप वीडियो को देखना ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आ सके कि कौन सी चीज़ क्या हो रही है। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इस चैनल पे मैं आपको वो वीडियोस लाता रहता हूँ जो आपको इन्फॉर्मेशन रह जाती है और स्टडी से रिलेटेड वीडियो इसी चैनल पे लाता रहता हूँ। तो आप इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जो आगे की वीडियो है सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6th सेमेस्टर के लिए। ओके, सो मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट में से अगर अपन बात करें, बिकॉज आपके जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग चलती है वो फर्स्ट एंड सेकंड में चलती है। जो फर्स्ट होती है वो आपके 5th सेमेस्टर में आती है एंड जो सेकंड होती है वो आपके 6th सेमेस्टर में आती है, बट दोनों की एग्ज़ाम एक साथ लगती है 6th सेमेस्टर में, राइट। सो इसमें अगर अपन बात करें फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट आती है तो उसमें से आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। जो मोस्ट मैं आपको बता देता हूँ वो अगर आप भी लास्ट टाइम पे पढ़ के जाते हो, बिकॉज आज से आपके 4-5 दिन आपके बचे हैं इस एग्ज़ाम के, तो इसमें से आपको जो मेन पढ़ना है वो आपको एक तो मेंटल हेल्थ की जो टर्म्स होती हैं, टीम्स होती हैं, राइट। तो मेंटल हेल्थ की टीम जो आप पढ़ सकते हो इस बार, बिकॉज चांस है कि वो 2 नंबर या फिर पूछ लेके जो एक थोड़ा सा स्कोप, ठीक है। तो सेकंड जो आपका क्वेश्चन है वो आपका है नेचर एंड स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, बिकॉज ज़्यादातर चांस बनते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं कि स्कोप्स क्या होते हैं। आपने पहले भी देखे होंगे साइकोलॉजी सोशियोलॉजी में, तो इस बार ये चांसेस हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो इस यूनिट में से अगर आप ये दोनों क्वेश्चन आप पढ़ के भी जाते हो और साथ में आप ऐड कर सकते हो रोल एंड फंक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, तो ये आप ऐड कर सकते हो करना चाहो तो। बाकी आप ये 2 क्वेश्चन तो आप अच्छे से पढ़ के जाओ, बिकॉज इसके अंदर की जो सारी डिटेल है वो आपको पढ़ के जानी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, मैं आपको ओनली मोटा मोटा से एक बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बारे में अगर अपन नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करें तो प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, तो इसके में अगर आपको पढ़ना है तो पहली बात तो आपको डेफिनेशन के बारे में कंप्लीट आपको आना चाहिए कि कौन सी क्या चीज़ होती है, बिकॉज अगर आपको इस यूनिट में से क्वेश्चन भी आता है तो आपको डेफिनेशन लिख के ही स्टार्ट करना है। ये नहीं कि सीधा आप उसी क्वेश्चन को आप एक थोड़ा सा उसको ओवरव्यू दीजिए कि आप किस बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगर अपन को बात करनी है तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ईटियोलॉजी, बायो, साइको एंड सोशियो फैक्टर की, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे 2 चीज़ ये पढ़ सकते हो एंड उसके बाद आप एथिक्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। और प्रिंसिपल आप यहाँ पे इस यूनिट में से ये 4 चीज़ आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कंप्लीटली आपकी जो यूनिट है वो कवर हो जाएगी यहाँ पे इसमें से। और इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो तो ऐसा कुछ है नहीं जो आप एक्स्ट्रा पढ़ सको, बिकॉज इन्हीं में से आपको जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे इस बार के जो आपकी मेन एग्जाम्स हैं उनमें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मेंटल हेल्थ असेसमेंट, तो जो आपकी 3rd यूनिट आती है तो 3rd यूनिट में आपको पढ़ना है कि जो कैसे आप यहाँ पे हिस्ट्री टेकिंग कर सकते हो। तो इसमें आपको एक तरीके से ध्यान रखना है कि जो ये यूनिट है वो खुद एक टॉपिक है, ठीक है। तो ये कंप्लीट टॉपिक आपको आने चाहिए, इतने टफ से टॉपिक नहीं है, ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। अगर आप इन सबको मोटा मोटा सा पढ़ के जाते हो तो आपको इनमें से आना चाहिए और 100% इस यूनिट में से एक क्वेश्चन आने की संभावना है इस बार, ठीक है। तो इनमें से आपको एक कोई सा भी पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक स्पेशली नहीं बता पाऊंगा कि ये आपको आएगा ही आएगा, बिकॉज वहाँ पे ये आपको न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में पूछ सकता है फॉर मेंटल हेल्थ नर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप आना चाहिए।
उसके बाद आपकी जो फोर्थ यूनिट आती है उसमें से आपको पढ़ के जो जाना है वो आप पढ़ सकते हो कि जो थेरेप्यूटिक्स कम्युनिकेशन है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन को पढ़ना होगा तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि क्या होती है, किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, क्या इसके बेनिफिट होते हैं एंड क्या इसके फैक्टर्स होते हैं, ये सब कुछ आप इसके अंदर पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो फिफ्थ यूनिट आपकी आती है ट्रीटमेंट वाली, तो इसके अंदर आपको वही बात है जो आपकी थर्ड यूनिट आई थी उस टाइप में से इसको आपको पढ़ के जाना है। बट यहाँ पे आपको जो ज़्यादातर पढ़ने हैं तो वो आपको पढ़ना होगा फिजिकल, ठीक है। फिजिकल के अलावा आपको पढ़ना है साइकोलॉजिकल, बिकॉज जो मेंटल होते हैं वो साइकोलॉजिकल ज़्यादा होते हैं, तो इसमें साइकोलॉजिकल से ही क्वेश्चन आपका क्यूटअप हो सकता है, तो इसमें आपको सीबीटी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो इसके अलावा जो आपकी सिक्स्थ यूनिट आती है, सिक्स्थ यूनिट में आपको जो पढ़ के जाना है वो आपको मैं बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद इसका, तो आपको क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ईटियोलॉजी, ये आपको ये दो क्वेश्चन आपको पढ़ के ही जाने हैं, ईटियोलॉजी वाला और क्लासिफिकेशन वाला, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे। ये आगे अपन अगर इसमें ही बात करें तो नर्सिंग प्रोसेस आती है जो इसमें ही है सिक्स यूनिट में अपनी जो नर्सिंग प्रोसेस है, तो ये तो आपको आनी ही चाहिए, बिकॉज 5 सेमेस्टर से आप इन चीज़ों को पढ़ रहे हो, तो ये तो आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको सेवन्थ यूनिट में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्वेश्चन आ सकता है इस बार। तो इसमें से जो आपका आता है मोस्टली जो पूछा जाता है वो आता है आपका एक तो मूड डिसऑर्डर, एंड एक जो आपका क्वेश्चन क्यूटअप होता है नर्सिंग असेसमेंट हिस्ट्री एंड फिजिकल एंड मेंटल असेसमेंट, तो ये दोनों आपको क्वेश्चन इसमें से आना चाहिए। एंड मोस्टली कई बार पूछ लेता है कि जो आपका फॉलोअप होता है वो कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ उसके लिए होनी चाहिए, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे इस यूनिट में से आना चाहिए। उसके अलावा अगर अपन नेक्स्ट अगर बात करेंगे यहाँ पे तो आपकी 8 यूनिट आती है। तो 8 यूनिट के लिए अगर अपन बात करें यहाँ पे तो आपको नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड ऑफ सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, तो इसमें आपको एक तो क्लासिफिकेशन आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। एंजाइटी डिसऑर्डर आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है एंड इनकी कंप्लीटली इसके अंदर के पढ़ के जाना है। और तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो ये दो क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, एंड अगर अपन अब बात करेंगे तो वो बात करेंगे मेंटल हेल्थ सेकंड की, तो चलते हैं उसकी साइड। तो इसमें अगर अपन बात करें जो मेंटल हेल्थ सेकंड है, ठीक है, उसमें अगर अपन बात करें तो आपको यहाँ पे जो मैं टिक लगा रहा हूँ उनको आपको अच्छे से देख के जाना है, पढ़ के जाना है। देखो ये मैं क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूँ वो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनके अलावा भी अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ के जाएं, ये नहीं कि इन्हीं क्वेश्चंस में आपको मिलेगा, इतना मैं नहीं बोल सकता, बट आपको यहाँ से 80 to 85 क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं एज इट इज़ परसेंटेज में, ठीक है। तो इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो फर्स्ट यूनिट आपकी आती है उसमें से आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है कॉमनली यूज साइकोथोरोपिक सब्सटेंस, ये आपको आना ही चाहिए, बिकॉज इस बार चांस है जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके मेंटल हेल्थ सेकंड में से आपका बनेगा, तो हो सकता है इस यूनिट में से आपका बड़ा क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे जो पढ़ के जा सकते हो तो नर्सिंग असेसमेंट हिस्ट्री आप पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। तो फिजिकल मेंटल ये सब कुछ उसमें आती हैं, तो ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और जो सेकंड यूनिट आती है आपकी वो यहाँ पे सेक्सुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड आती है, तो इसमें भी आपको जो पढ़ के जाना है तो मेनली आपको यही पढ़ के जाना है, ठीक है। और ईटियोलॉजी ये तो आपको आना ही चाहिए, तो ये दोनों आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड यूनिट आती है वो आपकी आती है चाइल्डहुड वाली, एडोलसेंट वाली, ठीक है। तो इसमें जो आपको पढ़ना है वो आपको इसमें से क्लासिफिकेशन आपको पढ़ लेना है, ठीक है। एंड ईटियोलॉजी तो आपको आनी चाहिए, उसके अलावा नर्सिंग प्रोसेस आपको आनी चाहिए सारी यूनिट में, ठीक है। ये स्पेशली नहीं है, ठीक है। जो बड़ा क्वेश्चन बनेगा जो आपसे एनसीपी भी बनवा सकता है इसमें, तो ये आपको इसमें से ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो अपन फिफ्थ यूनिट में से बात करें साइट्रिकिम से, तो इसमें से आपको जो पढ़ के जाना है टाइप्स ऑफ, ठीक है। एंड उसके अलावा जो आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्राइसिस, ठीक है।
तो ये दोनों आपको पढ़ के जाना है, अच्छे से क्लियर करके जाना है, बिकॉज दोनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये दोनों आपको पढ़ के जाना है। टाइम आपको काफ़ी मिल गया, फिर से शेड्यूल आ गया। अगर इस बीच भी अगर आप पढ़ के नहीं पास हो पाते हो, अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो, तो इसमें गलती आपकी होती है, ठीक है। इसमें से 6th यूनिट जो आपकी है लीगल इशू इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, तो इसमें से आपको जो पढ़ के जाना है वो फर्स्ट आपको पढ़ना है कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, ठीक है। अगर पूछेगा तो ये ज़्यादा पूछ सकता है। उसके अलावा जो आपको पढ़ के जाना है वो आपको यहाँ पे फोरेंसिक साइट्रिक, ठीक है, ये आपको पढ़ के जाना है। उसके अलावा आपको जो पढ़ के जा सकते हो यहाँ से वो आपके जो है, एक मिनट, ये रहा। तो यहाँ पे जो आपका है वो है एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर एज पर MSCA 2017। तो ये 3 जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है इनमें से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 7th यूनिट जो आपको मैं बता दूं, यहाँ से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ तो आप ये ध्यान रखो, यहाँ से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ से जो आपका क्वेश्चन आ सकता है वो या तो 5 नंबर का आएगा, ठीक है, या फिर 2 नंबर का, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ से निकलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका आता है 10 नंबर का, 15 नंबर का, वो नहीं आएगा। यहाँ से ओनली आपका 5 नंबर का क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। तो इसमें से इतना ध्यान देने वाली बात तो है खैर, लेकिन इसमें से इतना कुछ आता नहीं है, तो इसलिए इस यूनिट में से आप ओनली 2-3 चीज़ें पढ़ सकते हो। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम से आप पढ़ सकते हो। इनमें से कोई एक प्रोग्राम आपको दे देगा एंड पूछ सकता है कि इसके बारे में डिफाइन करो, सबके नाम लिखा सकता है एंड उसके अलावा आपको पूछ सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगर अपन को पढ़ के जाना है तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विस। तो ये दोनों आप क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। बाकी ये था आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट एंड सेकंड का जो था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप इनको पढ़ के जाते हो लास्ट टाइम पे भी, तो 100% आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाओगे, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं में से मिलेंगे। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देखे हैं, उनके आधार पे मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो आपको इन्हीं में से पढ़ के जाना है एंड इसके अलावा अगर आप और टाइम बचता है तो आप अदर को भी पढ़ सकते हो। बाकी आपको इन्हीं में से देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बाकी आप मेरे चैनल से जुड़े रहें एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो आगे की वीडियो है आपको जल्दी से जल्दी मिले। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जो आपकी नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें।